गैलवे को विश्व का एक उत्कृष्ट ब्रांड बनाया जाए, विश्व का सबसे अच्छा ब्रांड बनाया जाए। और वो ब्रांड यहाँ इस कमरे में इस समय बैठा हुआ है। ब्रांड होता क्या है? आपका एक-एक एक्शन, आपका एक-एक कोई भी कार्य आप करेंगे, आपकी एक-एक गतिविधि गैलवे के ब्रांड का निर्माण करेगी। हमें आज सामूहिक रूप में तय करना होगा कि क्या हमें ये बिज़नेस अपने बच्चों को देना है। हमें सामूहिक रूप से तय करना होगा कि क्या हम गर्व के साथ छाती पे हाथ रख के अपने बच्चों को कह सकेंगे, बेटा ये गैलवे हमने खड़ी की है। हमारा जो सिर पे ताज हो वो गर्व का हो, शर्म का नहीं है। इसलिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कुछ सिंपल नियमों का ख्याल रखना है। अपने आप से सवाल पूछना है, किन ब्रांड का आप सम्मान करते हैं और क्यों करते हैं? बस इतनी सी बात आपने पूछनी है। और उसके लिए कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाना। अपने ही शहर में कोई तो दुकानदार होगा, जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे। कोई तो बिज़नेसमैन होगा जिसकी आप बहुत इज़्ज़त करते होंगे। बस अपने मन से ये सवाल पूछिए कि क्यों इज़्ज़त करते हैं? कोई तो व्यक्ति होगा जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, मन में पूछिए कि क्यों इसकी रिस्पेक्ट करते हैं? कोई तो होगा जिसकी आप तारीफ़ घर में बैठ के अपने परिवार में करते होंगे, कि यार ये दुकानदार बहुत कमाल का है। बिना आँख मीच के भरोसा करके इसके पास चले जाओ। बस अपने आप से पूछिए आप क्यों तारीफ़ करते हैं उसकी? क्या ख़ास बात है उसमें? और अगला सवाल ये पूछिए, क्या हम अपने बिज़नेस में वो ख़ास बात नहीं ला सकते? और आंसर आप सबके कॉमन होंगे कि क्या ख़ास बात है उसमें। पहली ख़ास बात ये है कि वो व्यक्ति ईमानदार है, वो व्यक्ति सच्चाई पे चलने वाला है, वो व्यक्ति सत्य बोलता है, उस पे आप भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और वो भरोसा उसने कमाया है, अर्न किया है, एडवर्टाइज़ नहीं किया है। आपके दिलों को जीता है उसने, एक वक़्त लगाकर। सवाल ये कि क्या आप जीत पाएँगे? गैलवे की छवि जितनी सुंदर, अच्छी और बढ़िया होगी, उतना आपका भविष्य सुनहरा है। एक छोटा-सा वायरस जब फैलने लगता है, तो पूरी धरती को चपेट में ले लेता है। नेगेटिव ब्रांडिंग भी ऐसी ही है, एक वायरस जैसी। 2 चीज़ों में से एक चीज़ निश्चित है, या तो गैलवे की पॉजिटिव ब्रांडिंग फैलेगी या गैलवे की नेगेटिव ब्रांडिंग फैलेगी। पॉजिटिव ब्रांडिंग फैले या नेगेटिव ब्रांडिंग फैले, इसका फैसला आप लोगों ने करना है। और याद रखिए, नेगेटिव ब्रांडिंग पॉजिटिव ब्रांडिंग से बहुत ज़्यादा स्पीड से फैलती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप सोचिए, हमारे पूरे दिन की बातचीत में ज़्यादातर अंश नेगेटिव बातों का होता है। हमें नेगेटिव बात करने में बड़ा मज़ा आता है। यहाँ तक कि सारे न्यूज़ मीडिया भी नेगेटिव खबरें फैलाते हैं, पॉजिटिव खबरें कम फैलाते हैं। क्योंकि हमें नेगेटिव सुनना और बोलना दोनों में आनंद आता है। आप टीवी खोलिए, खबरें देखिए, कितनी पॉजिटिव खबर होती है? होती ही नहीं। क्या देश में अच्छे काम नहीं हो रहे? हो रहे हैं। क्या किसी ने किसी को सड़क पार नहीं कराई? कराते हैं लोग। क्या किसी ने भूखे को खाना नहीं खिलाया? खिलाते हैं लोग। क्या अनाथालयों में लोगों ने दान नहीं किया? करते हैं लोग। क्या लोग पेड़ नहीं लगा रहे? लगा रहे हैं। लंगर नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं। मगर उनका स्थान खबरों में कहाँ है? है ही नहीं। लोग अपाहिजों की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम चल रहे हैं, मगर उनकी खबरों में कोई स्थान नहीं। तो आप सावधान हो जाइए। आपके द्वारा किया नेगेटिव कार्य बहुत स्पीड से फैलेगा, लेकिन पॉजिटिव कार्य को वक़्त लगता है। अपने आप को ब्रांड बनाने में समय लगता है, क्योंकि पॉजिटिव बातें सिर्फ़ वर्ड ऑफ माउथ से चलती हैं, उसकी ब्रांडिंग नहीं होती। आप किसी को बताएँगे फलाना दुकानदार अच्छा है, फिर वो बताएगा फलाना दुकानदार अच्छा है। लोगों को सरप्राइज़ पसंद नहीं आता। जैसे आपने किसी को कहा, आप किसी के पास प्रोडक्ट खरीदने गए, उसने आपसे वायदा किया, सर ये प्रोडक्ट की डिलीवरी आपके घर में 3 दिन में आ जाएगी। मगर 3 दिन बाद उसके घर प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं आई। आप उस दुकानदार के पास गए कि प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं आई। उसने कहा, हाँ सर वो पीछे ट्रक का प्रॉब्लम हो गया था, 2 दिन में आ जाएगी। 2 दिन बाद फिर नहीं आई, आप फिर गए। उसने कहा, सर 2 दिन में आ जाएगी। करते-करते 10 दिन बाद प्रोडक्ट उसके घर पहुँचा। दुकानदार ने उसके पास प्रोडक्ट 10 दिन बाद पहुँचाया।
दुकानदार को इसका क्या फायदा हुआ? कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाया क्या उसने? नहीं कमाया। लेकिन क्या उसकी छवि पे कोई फर्क पड़ा? नेगेटिव फर्क पड़ा। चाहे उस दुकानदार की जेन्युइन प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि उसका कोई फायदा तो होना नहीं था लेट करके, लेकिन उसकी छवि पे फर्क पड़ा। मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि जब दुकानदार को फायदा ही नहीं हुआ और उसकी छवि पे फर्क पड़ा, उस कस्टमर ने उसके बारे में ये राय बना ली कि आदमी झूठा है, गोलीबाज है, पहले 2 दिन करता है, कभी 3 दिन करता है, उससे लड़ के भी आया, वो शायद अब उस दुकानदार से सामान लेने भी नहीं जाएगा। उस दुकानदार ने उसके साथ ऐसा क्यों किया आपके हिसाब से? मान लीजिए दुकानदार को अंदाजा था कि ये प्रोडक्ट को आने में 10 दिन लग सकते हैं, फिर भी वो उसको 2 दिन, 3 दिन की गोलियाँ क्यों डाल रहा था? लोग इसको शॉर्ट टर्म टैक्टिक के साथ यूज़ करते हैं कि कस्टमर आया और अगर मैं पहले ही दिन इसे 10 दिन बोल दूँगा, हो सकता है मेरा सामान ना खरीदे। इसलिए झूठ बोल देते हैं, छोटे लालच में, ये कस्टमर हाथ से ना निकल जाए। ये अप्रोच होती है बिज़नेस करने की। लेकिन वो दुकानदार ने छोटे शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो 5 कस्टमर और आ सकते थे, वो नहीं आए, क्योंकि वो व्यक्ति बिज़ी हो गया उसकी नेगेटिव मार्केटिंग करने में। जहाँ ऐसे 5, 7, 10 कस्टमर, 15 कस्टमर, 20 कस्टमर, 100 कस्टमर फँसा लिए होंगे, मगर वो 100 कस्टमर बिज़ी हो गए उसकी नेगेटिव ब्रांडिंग करने में। आज दुनिया के बड़े-बड़े ब्रांड, बड़े-बड़े स्टार को बड़ा भारी पैसा देकर टीवी पर, मीडिया पर मेहनत करके हायर करते हैं अपनी ब्रांड की वैल्यू बनाने के लिए। क्यों? कि उनके ब्रांड की पॉजिटिव मार्केटिंग और वो दुनिया की बड़ी कंपनी हो सके। हम छोटे बिज़नेसमैन के पास इतने पैसे नहीं होते कि हम बड़े-बड़े स्टार को हायर कर सकें। तो आपकी ब्रांडिंग कौन करेगा? आपके ब्रांड एम्बेसडर आपके कस्टमर होते हैं। और आपने उनको लगा दिया नेगेटिव ब्रांडिंग करने में, तो आपसे बेचारा कौन होगा? कैसे उठेगा आपका बिज़नेस? उठेगा ही नहीं। थोड़े दिन के लिए कमा लोगे, मगर आपने कितने सारे लोगों को इस काम पे लगा दिया कि खूब बुराई करो हमारी, खूब हमारे धंधे का नुकसान करो। वो नेटवर्क जो आपका खड़ा होना था, आगे बढ़ना था, आपकी डाउनलाइन एक शहर में पहुंचेगी जहां नेगेटिविटी का बोर्ड खड़ा करके लोग उनका इंतजार कर रहे होंगे और आप फिर कहेंगे सर हमारी तो सेल ही नहीं हो रही, क्योंकि वो आपका बोया हुआ आगे आ गया। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस बात की रक्षा करें कि लोग जब हमारे यहाँ से जाएं तो गैलवे के बारे में एक बहुत पॉजिटिव ऊंची राय लेके जाएं। मेरा ये मानना है कि जब हम कोई लक्ष्य मान लेते हैं अपने दिमाग में, तो ईश्वर भी आपको उस लक्ष्य में मदद करने में लग जाता है। तो आप अपने मन में आज ये लक्ष्य धारिए कि आज से ये गैलवे हमारे लिए मंदिर समान है और जब कोई यहाँ आए तो उसको वहाँ यहाँ वो सब मिले कि जब वो जाए तो उसे मंदिर मान के जाए, ताकि बाहर जाके बुराई ना करे, क्योंकि मंदिरों की, मस्जिदों की, गुरुद्वारों की कोई बुराई नहीं करता, क्योंकि वहाँ ईश्वर का वास होता है। तो ऐसा घर, गैलवे घर बनाइए कि जहाँ जब कोई आए तो ऐसा स्नान हो उसका, ऐसा सम्मान हो उसका, ऐसा उसको प्यार मिले, इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, सच्चाई मिले, ईमानदारी मिले कि जब वो बाहर जाए तो वो उसकी जबान भारी हो जाए अगर वो एक बार बुराई करने की सोचे भी तो। और ये मुमकिन है।